नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्यायणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छयायणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो लोय सौवसाहुनं। ओम नमो लोय सौवसाहुनं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधि शोषणाय। बोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट प्रगट जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आचार्य ब्रह्म सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। भक्तामर में 48 छंद के बाद जो 4 छंद विशेषता से लिखे गए हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता ये छंद किसने लिखे, क्योंकि नाम तो उसमें कहीं लिखा ही नहीं है। यद्यपि आचार्य मानतुंग का नाम इसमें भी आया है और आचार्य मानतुंग का नाम उन 48 छंदों में भी आया है। इसमें जब अंतिम छंद पढ़ेंगे उसमें भी आचार्य मानतुंग का नाम दिया है, लेकिन फिर भी इस बात को पुख्ता नहीं कहा जा सकता कि ये आचार्य मानतुंग के ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नाम दोनों में आया है, हम यही समझें। और सही बात तो ये है, छंद किसी ने भी लिखे हों, चाहे आचार्य मानतुंग ने लिखे हों, चाहे आचार्य विद्यासागर ने लिखे हों, चाहे आचार्य विराग सागर ने लिखे हों। प्रश्न इसका नहीं है कि किसने लिखे हैं, प्रश्न इसका है कि छंद का भाव क्या कहता है। भाव से मतलब है लिखा किसने हो। भाव अच्छा है रोज पढ़ना चाहिए, भाव अच्छा नहीं है हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें भाव बहुत अच्छे दिए हैं, इसलिए इन छंदों को भी हम आत्मसात करें और पढ़ करके अपने परिणामों में विविध निर्मलता को प्राप्त हों, ये बात समझ में आती है। छंद कोई सा भी हो, कई छंद ऐसे हैं जिनके नाम ही नहीं मालूम ये किसने लिखे हैं, लेकिन भाव अच्छा है, भाव अच्छा है। हम रोज गाते हैं, रोज गाते हैं, हम स्वयंभू स्तोत्र रोज गाते हैं और यही नहीं मालूम कि स्वयंभू स्तोत्र लिखने वाला कौन है, हमें ही नहीं मालूम। और लिखा है, राइटर पहले लेखक अपने नाम नहीं लिखा करते थे, जब से इनकी चोरी होने लगी और लोग अपना नाम जोड़ने लगे, तब से लेखक ने अपना नाम लिखना उसमें प्रारंभ किया। जैसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र लिखा, कहीं भी उनका नाम नहीं, ये तो बाद में किसी ने लिख दिया है। उमा स्वामी मुनीश्वरम, ये तो बाद के छंद हैं, वो श्लोक हैं, सूत्र तो है ही नहीं। इसलिए पहले ऐसे नहीं लिखा करते थे, लेकिन अब लिखना आवश्यक हो गया
क्योंकि अन्य लोग उनकी चोरी करने लगे। अन्य लोग उनकी चोरी करने तो लिखना आवश्यक हो गया। आइए, हमने पहला छंद पढ़ा है, आइए उसे रिपीट कर लेते हैं। दूसरा छंद का अर्थ देखते हैं। ओमादिनाथ मरुनंद जिनेश्वरार्हन् क्लेशम धनुष्व कुरुना सुयशा प्रतापम। इक्ष्वाकु अर्थ भी कल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा छंद पढ़ते हैं। कष्ट प्रणाश दुरितौघ समयिक हेतु। कष्ट प्रणाश दुरितौघ समयिक हेतु। हेतु जैसे कि तुम जरा देर तक बोलोगे तो द्विवचन हो जाएगा, और जल्दी बोलोगे तो एक वचन होगा। तौघ, घा घा घड़ी, हाँ घाई तो है और क्या है। कष्ट प्रणाश दुरितौघ समयिक हेतु। रंभो निधौ निपततां भविनाम सिद्धम। रंभो निधौ निपततां भविनाम सिद्धम। ध्यानाग्निनेह विधि कर्म समिंधनानाम। भस्मीकृते प्रणवनाथ नमोस्तु तुभ्यम। बढ़िए। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों के उच्चारण सुनने में आते हैं। जैसे भोपाल में आए, अब जा पे जैसे कहना है, अब बा पे दो मात्रा लगी हैं, बैठ जाओ, तो बोले बैठ जाओ। ये भोपाल की भाषा है। बैठ जाओ ऐसे नहीं बोलेंगे, बैठ जाओ। हैं क्या हो रहा है? अब हो रहा है, अब रहा हो रहा है। तो ये क्षेत्रीय है, स्थानीय है, इससे पता चलता है कि आप कहाँ के हो। तो कहने का मतलब ये कि सामयिक सामयिक बोल जाएंगे तो दो मात्राओं को एक मात्रा कह जाते। बैठ जाओ में ही सुना है हमने, और किसी में नहीं मालूम हमें, और किसी में बोलते हो तो नहीं मालूम। तो सही बोलें, दुरितौघ सामयिक, रंभो निधौ, इस तरह से शुद्ध पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए अर्थ देखते हैं। सर्व दुख विनाशक, सभी प्रकार के दुखों को शांत करने वाला। कष्ट प्रणाश दुरितौघ समयिक हेतु। रंभो निधौ निपततां भविनाम सिद्धम।
ध्यानाग्नि ने विधि कर्म समिंधना नाम भस्मीकृते प्रणवनाथ नमो अस्तु तुभ्यम। ये अनसुने छंद हैं, इनको पहले आपने सुना नहीं है, हैं? इनको आपने पहले सुना नहीं है, इनका अर्थ जाना नहीं है, ये आप पहली बार सुन रहे हैं। भक्तामृत तो जाने कितने बार सुना है, कितने बार पढ़ा है, लेकिन ये अनसुने छंद और अनदेखे छंद आप समझ रहे हैं। कष्टप सर्व दुख विनाशक, सभी प्रकार के दुखों को शमन करने में ये छंद महत्वशाली है। इसकी जाप है कष्टप प्रनाश, प्रनाश। तो यहाँ इसकी जाप है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अर्हम नमः। क्लीम क्लौम और है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लौम ब्लूम अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लौम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लौम ब्लूम अर्हम नमः। अब छोटी किताब में तो वो है नहीं है, बड़ी किताब में ही है। हाँ, उसमें है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लूम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लौम ब्लूम अर्हम नमः। ये जाप है इसकी। इसका मतलब है जी क्लीम क्लेश, सभी प्रकार के क्लेश, क्लौम ब्लूम शमन। तो क्लेशों को, सभी प्रकार के दुख हैं शरीर में, शारीरिक हैं, पारिवारिक हैं, व्यापारिक हैं, सामाजिक हैं, सभी तरह के दुख हैं। इन दुखों को शमन करने में, शांत करने में ये छंद की जाप है। इसका अर्थ देखें, कष्ट प्रनाश, कष्टों को नष्ट करने में। हे भगवान, वो भगवान बाद में आएगा। हे भगवान, कष्टों को शमन करने में, कष्टों को नष्ट करने में, शमन नहीं प्रनाश, कष्टों को नष्ट करने में। दुरितौग समय के हेतु, और दुरित माने पाप, पापों को शमन करने में, कष्टों को नष्ट करने में, पापों को शमन करने में हेतु आप ही एक कारण हो, आप ही एक मुख्य कारण हो। जैसे ही आपका स्मरण होता है, वैसे ही पाप के विचार अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जो हमें कष्ट हो रहे हैं वो कष्ट महसूस नहीं होते। आपका स्मरण करते ही, आपका ध्यान करते ही सारे कष्ट अपने आप ही हम भूल जाते हैं, और पाप जो आ रहे थे, पाप के विचार आ रहे थे, वो शांत हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, और आपको कहीं शरीर में वेदना हो रही है, कोई पीड़ा हो रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, और आप भगवान की पूजा में तन्मय हो जाएं, ठंडी गाय, तो कष्ट शांत हो गए। कोई सा भी हो, केवल ठंडी ही नहीं है, शरीर में कोई सा भी कष्ट हो, जब आप दूसरे विचारों में पहुंचते हैं तो ये वाला विचार अपने आप ही शांत हो जाता है। महिलाएं हैं, कई बार सब्जी बनाती हैं या कोई चीज़ बना रही हैं और उनकी कहीं उंगली कट जाए और उन्हें मालूम ना हो, तो वे अपने काम में लगे रहते हैं, और जब दिख जाए फिर देखो उंगली कट गई, तो मालूम ही नहीं थी, फिर यही नहीं मालूम है कि कब कट गई और कहाँ कट गई, यही मालूम नहीं चलती। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि हम दूसरी धुन में तन्मय होते हैं, हम हार देने में तन्मय हैं, हार बनाने में तन्मय हैं, तो फिर हमें वो मालूम नहीं चलती। और कई बार तो जब चौका लगाते हैं और सवेरे जल्दी उठने की क्षमता भी नहीं है और ताकत भी नहीं है, और फिर ताकत आ जाती है।
सारी कमजोरी धरी रह जाती है। ऐसा ही जब हम भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, हे भगवान, जब हम आपका स्मरण करते हैं तब हे भगवान कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आप कष्ट को नष्ट करने में, पापों को समन दबाने में, पाप दब जाते हैं। अब बताइए, अभी आपको कौन से पाप का स्मरण आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। कहाँ गए पाप? समन हो गए, दबे हैं, मिटे नहीं है, दबे हैं। और जैसे ही अव्याल खत्म होते हैं तो सब इकट्ठे होके आ जाए, बोले वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, सब इकट्ठे हो। अब इकट्ठे होके आएंगे 1 घंटे की, जो इकट्ठे हो रहे हैं सब एकदम आ जाएंगे 10 बजे, एकदम सब सामने आ जाएंगे। तो दुरितो पापों को समन करने में हेतु आप ही कारण हो। अगर हम आपके पास नहीं होते, आप मेरे सामने नहीं होते, आपका स्मरण नहीं होता, आपका दर्शन नहीं होता, आपका पूजन नहीं होता, तो ना तो हमारे कष्ट जा रहे थे, ना हमारे पाप समन हो रहे थे। जब तक आपका स्मरण नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता, और आपका स्मरण आते ही कष्ट और पाप दोनों ही समन हो जाते हैं। दूसरी लाइन, रंभो निधौ अंभो निधौ, संसार समुद्र, समुद्र में अंभो, अंबु माने जल, निधु माने बहुत, समुद्र में निपतताम गिरे हुए, भवि नाम भव्यों को, नाम सिद्धम आपका ही नाम सिद्ध है। संसार समुद्र में गिरे हुए भव्यों के लिए आपका नाम ही पार लगाने वाला है, सिद्ध है। आपका नाम लेते ही कष्ट दूर, और आपके नाम से ही सिद्धि हो जाती है। तो हे भगवान, कष्टों को नष्ट करने में, पापों को समन करने में आप ही हेतु हैं, आप ही कारण हैं। फिर संसार समुद्र में गिरे हुए भव्यों के लिए आपका नाम ही सिद्ध है। ध्यानाग्नि ने माने स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, लगाव पूर्वक, ध्यान अग्नि, ध्यान की अग्नि से विधि कर्म, नाना प्रकार के कर्म रूपी ईंधन, समिंधना नाम, कर्म रूपी ईंधन को भस्मीकृते, आपने भस्म कर दिया। ध्यान रूपी अग्नि से स्नेह पूर्वक, कोई भक्ति पूर्वक ध्यान लगाए तो कर्म जल्दी नष्ट होंगे, कोई जबरदस्ती लगा ले नहीं होंगे, कोई लगाए ही नहीं तो नहीं होंगे। तो प्रेम से आपने ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया। प्रणवनाथ, हे भगवान, नमोस्तु तुभ्यम, इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार हो। हे भगवान, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। कष्टों को नाश करने में, पापों को शमन करने में, कष्टों को नाश करने में, पापों को शमन करने में आप ही एक कारण हैं, आप ही हेतु हैं। आपके बिना ये दोनों काम नहीं होते। कष्टों को नष्ट करने में, पापों को शमन करने में, संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए भव्यों को आपका ही नाम सिद्ध है। संसार समुद्र में गिरे हुए भव्यों को आपका ही नाम सिद्ध है। स्नेह पूर्वक ध्यान रूपी अग्नि से आपने कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया। ध्यान रूपी अग्नि से आपने कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया। इसलिए हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार हो। अब देखिए, कष्ट को नाश किया है तो हमारे भी कष्ट नाश होंगे। पापों को शमन किया है, हमारे भी पाप शमन होंगे।
संसार रूपी समुद्र में आपका ही नाम सिद्ध है और आपके नाम से हमारे कई काम होंगे। ध्यान रूपी अग्नि से आपने कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया तो ध्यान रूपी अग्नि ध्यान भी हमारे अंदर उत्पन्न होगा और उस ध्यान से कई कर्म शांत होंगे। तो इसलिए हे भगवान आपके लिए मेरा नमस्कार हो। इसलिए इसका फल है सर्व दुख विनाशक, पाप समन, कष्ट नाश और भगवान का नाम सिद्ध और ध्यान। इन्हीं से ही सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और ये जाप है, इस जाप का मतलब है अगर हमारे घर में बहुत कलह होता है, आपस में कोई हमारी बात नहीं मानते, आपस में लड़ते हैं, जरा सी कोई बात कहो तो लड़ाई होने लगती है, कलह ज़्यादा होता है। क्लीम क्लौम, कलह मेरा भी और पराया भी। क्लीम क्लौम, क्लीम मेरे लिए, क्लौम परिवेश में। 4 लोग हैं 10 लोग हैं, आपस में कलह करते हैं, बनती नहीं है, मन से नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तब ये जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लौम ब्लूम अरहम नमः। एक अपना भी मानसिक कलह दूर होगा। अपने भी मन में कई ऐसे विचार आ जाते हैं, दूसरे से झगड़ने की, कुछ उल्टा सीधा कहने की, खराब विचार आ जाते हैं, तो वो कैसे शांत हो। तो अपने भी मानसिक और दूसरे के भी मानसिक धारा बदलने के लिए ये वाली जाप आती है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लौम ब्लूम अरहम नमः। जो व्यक्ति समाधि करना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सारे क्लेशों को दूर करना चाहते हैं, मन को क्लेश से हटाना चाहते हैं, ये जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लौम ब्लूम अरहम नमः। समाधि में भी ये जाप होती है। जब किसी महाराज की कोई की समाधि होनी हो तो ये वाली जाप निरंतर करते रहे तो निश्चित है आपके भी कष्ट और जो मानसिक विचार विकार सब शांत होंगे। इसलिए ये वाली जाप मानसिक कष्ट को दूर करने की ये जाप है। आइए छंद देखते हैं, अर्थ समझ में आ गया? फिर समझा दें। कष्टों को नाश करने में, पापों को शांत करने में आप ही कारण हो। संसार समुद्र में गिरे हुए भव्यों को आपका नाम ही सिद्ध है। वैसे आप किताब में वो लाइन पढ़े ना तो अर्थ अपने आप निकालते जाएंगे। ध्यान रूपी अग्नि से आपने कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया। स्नेह पूर्वक ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को आपने भस्म कर दिया। इसलिए हे भगवान आपके लिए मेरा नमस्कार हो। क्लियर? अर्थ उसमें पढ़ो किताब में, आप अपने आप लगाना सीख जाओगे। कष्टों को नाश करने में, पापों को शांत करने में, संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए भव्यों को जिनका नाम सिद्ध है, और ध्यान रूपी अग्नि से, स्नेह पूर्वक ध्यान रूपी अग्नि से जिन्होंने सारे कर्मों को भस्म कर दिया, उन आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। क्लियर? आइए दूसरा छंद देखते हैं, नहीं उसका पद्यानुवाद देखते हैं। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो, पाप समूह समन करते हो, कष्ट नाश तुम करते, भव सागर में गिरे हुए जो पार उन्हें तुम करते। ध्यान अग्नि से हे प्रभु तुमने सारे कर्म जलाए, नमस्कार हो तुम्हें तुम ही हो भाई। मिटाओ भव सागर की पीर
प्रभु तुम धीर वीर गंभीर, तुम्हारी महिमा न्यारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में लइयो। पाप कष्टों को समन कर नाश करते हो, भव्य भव में जो गिरे तुम पार करते हो। ध्यान से सब कर्म को तुमने जलाया है, आपको मेरा नमन तब रूप पाया है। धीर वीर गंभीर बनाए प्रभु वंदन, प्रभु वंदन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन, हो विनम्र भक्तामर गाऊं मैं पावन, मैं पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। इस तरह 50 छंद। आइए तीसरा छंद देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से रोज पढ़ना भी, क्योंकि ये बहुत आपके काम आएगा। ये भी काम आएगा, आगे वाला भी काम आएगा, सभी काम के हैं। तुम विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग, तुम विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग, विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग। तुम विश्वनाथ कथिता शिव सिद्धि मार्ग, विश्वनाथ कथिता शिव सिद्धि मार्ग। उच्चाटनादि सकलान मदिजात दोषान, उच्चाटनादि सकला मदिजात दोषान। मंत्रस्थिते सपदि नाशय देव देव, सपदि नाशय देव देव। मंत्रस्थिते सपदि नाशय देव देव, मंत्र स्थिते शपदि नाशय देव देव। बढ़िए। तम विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग, तुम विश्वनाथ कथिता शिव सिद्धि मार्ग। उच्चाटनादि सकला मदिजात दोषं, मंत्र स्थिते सपदि नाशय देव देव। क्लियर? सरल है, कठिन तो नहीं है। फल चित्त चंचलता विनाशक। कभी कभी चित्त बहुत चंचल हो जाता है, मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ तो चित्त चंचल की बताइए, कभी कभी चित्त शांत भी हो जाता है। और ऐसा शांत हो जाता है कि कुछ करने का ही मन नहीं होता, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, होता है। और ऐसा नहीं है कि किसी किसी का होता है, सबका होता है। एक भी यहाँ ऐसे बैठे, एक भी ऐसा नहीं कह सकते मेरा नहीं होता। जब मेरा भी होता है तो तुम्हारा भी होता होगा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ भी करने का मन होता ही नहीं है, ये लगता है पड़े रहो, चुपचाप किसी से बात ही नहीं करो। ऐसा भी कभी कभी होता है। चित्त चंचलता विनाशक। चित्त में कई विकार, कई विचार, कई विकार आते ही रहते हैं। क्यों आते हैं? जब हम बहुत सारे विचारों को अपने चित्त का घर बना लेते हैं, फिर चित्त वहीं वहीं जाता है। चित्त कहाँ कहाँ जाता है ये बताओ। तुम अपना मन कहाँ कहाँ ले जाते हो संजय भैया? कहाँ कहाँ जाता है? जहाँ जहाँ पहले तुम अपने चित्त को वस्तु के पास ले गए थे,
चित्त वहीं वहीं जाता है। क्लियर? जहां जहां पहले तुमने चित्त को जिसके पास ले जाया गया था, अब चित्त में वही वही आता है। जहां तुम गए नहीं वहां का आता नहीं। जहां तुम गए नहीं वहां का आता नहीं। हमने साकेत नगर नहीं देखा, भोपाल में ही है, हम जानते नहीं कैसा है, कैसा मंदिर है, कैसे लोग हैं, वहाँ हमें मालूम नहीं कौन सी गली में है। नारायण नगर का हम बता दें कहाँ है, ये मंदिर कैसा है, पीछे ट्रेन चलती है, सब बता दें। नारायण नगर कैसे बता दिया, वहाँ गए। तो जहाँ पहले हमारा चित्त जाता है तब वो चीज़ हमारे चित्त में आती है। अब बताओ चित्त की गलती है कि वस्तु की गलती है? तुम्हारे चित्त की यही गलती है। अब तुम पहले चित्त ले गए थे, अब चित्त ले गए थे, अब वो वस्तु आ रही है, वस्तु आ रही है, अब वो आएगी। अब वो आएगी तो तुम्हारे अंदर विकल्प उत्पन्न होंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ हम चित्त ले जाते हैं, बस चित्त में वही 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 व्यक्ति आते हैं, वही लोग आते हैं, वही वस्तु आती है, और कुछ आता ही नहीं, और कुछ आता ही नहीं है। हमारे संग में दीदी हैं, अब हमने दीदी से पूछा प्लेन में बैठते तो कैसा लगता है? तो अब वो क्या होता है, बोले जब उड़ता है तब आवाज़ आती है, और फिर जब प्लेन ऊपर आ जाता है तो आवाज़ डाउन हो जाती है। तो हमने कहा तुम लोगों को कान में आवाज़ नहीं आती? बोले आती है, हम तो वो लगा लेते हैं कान में। अब हमसे पूछो प्लेन में कैसा लगता है, हम बैठे ही नहीं, हमें क्या मालूम कैसा लगता है। तो कहने का मतलब ये है, आप जहाँ जहाँ टच हुए हैं आप उसी को बता सकते हैं, लेकिन जिससे टच नहीं हुए वो नहीं बता सकते। कुछ टचिंग शारीरिक होती हैं, कुछ टचिंग आंखों की होती हैं, और कुछ टचिंग मानसिक होती है। कई बातें मन से अनुभव की जाती हैं, कई बातें देख करके अनुभव की जाती हैं, और कई बातें स्पर्श करके, खा के, देख करके, सूंघ करके, सुन करके, इनसे अनुभव की जाती है। तो जिस जिस तरीके से आपने अनुभव किया है आप उन्हीं अनुभव को बता सकते हैं। जो आपको अनुभव नहीं है वो आप अनुभव नहीं बता सकते। इसलिए अनुभव बहुत खतरनाक होते हैं। अनुभव की बातें भूली नहीं जा सकती, वो जिंदगी भर याद रहती है। जैसे आप एक दिन अग्नि से जल जाएं, आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि जले थे तो कैसे लगा था, वो अनुभव है, इसको आप बदल नहीं सकते। आप कहीं मिर्ची खा लें और आपका मुंह जल जाए तो आप सबको बता सकते हैं कि मिर्ची खाने पे कैसा लगता है, सबको बता सकते हैं। ये बात अलग है कि कोई मिर्ची ज़्यादा खाता हो उसे ना लगे, लेकिन वो सबकी बात नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको हमने, जब हम चित्त को वहाँ ले जाते हैं और फिर वो चित्त में वस्तु आती है, फिर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और कोई चीज़ हमें चाहिए होती है और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो हमारा चित्त चंचल हो जाता है, और किसी कारण से नहीं होता। हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन तो भी हमारा चित्त चंचल नहीं होगा। जैसे ही किसी चीज की आवश्यकता होगी वैसे ही चित्त चंचल होने लगेगा, आपका विचार अपने आप चंचल होने लगेगा। तो चित्त चंचल ऐसे ही नहीं होता है, जानने से चित्त चंचल नहीं हो रहा है। जानने को तो महाराज को बहुत सारी चीजें मालूम है, लेकिन फिर भी चित्त चंचल नहीं है, शांति से बैठे, क्योंकि हमें उसकी चाहत नहीं है। और जिसकी चाह होगी उस पर चंचल हो जाएगा, और जिसकी चाहत में भी राग होगा तो चंचल होगा, नहीं तो उसमें भी नहीं होगा। चाहत है, आवश्यकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति भोजन में बहुत आसक्त है,
अब वो यहाँ पर भी बैठा बैठा सोच सकता है कि घर पे ये चीज़ बनी होगी, अब ये चीज़ खाएंगे, उसके मन में विकल्प आ सकते हैं, चंचल हो सकता है। लेकिन महाराज भी तो हार लेंगे, लेकिन महाराज कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों नहीं है विकल्प? हार तो वो भी लेंगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम कि क्या बना होगा, और ये नहीं मालूम क्या देगा, और उसमें बना भी लिया हो और नहीं दे तो क्या करोगे? हाँ, बात तो सही है, इसलिए विकल्प ही मत करो, हाँ जो आएगा तो देखेंगे। इसलिए उन्हें कोई चित्त की चंचलता नहीं रहती। चित्त चंचल नहीं होता तो बहुत जल्दी स्मरण शक्ति तीव्रता से बढ़ती है, उससे बहुत जल्दी स्मरण होता है। कोई भी चीज़ आप बताइए, खट से स्मरण आ जाएगा, उसे हाल याद हो जाएगा। और चित्त चंचल होगा तो 10 बार भी बताओगे तो भी दिमाग में एक बार भी नहीं जाएगी। ये चित्त के चंचलता की स्थिति है। इसलिए चित्त की चंचलता को रोकने वाला छंद जाप इसकी ओम जुम सहा, ओम जुम सहा, सर्वम आकर्षय आकर्षय सह जुम ओम। ये जाप यद्यपि कोई किताब में नहीं लिखी है, ये जाप हमने जोड़ी है, ऐसे ही नहीं जोड़ी, कोई ना कोई मंत्र का कोई ना कोई अर्थ होगा। ओम जुम सहा, ओम जुम सहा, सर्वम आकर्षय आकर्षय सह जुम ओम। ये आकर्षित करने वाला मंत्र है, ये आकर्षण करने वाला मंत्र है, तो अट्रैक्शन मंत्र। तो यहाँ कहते हैं प्रतिदिन इसकी जाप करते समय जिसका भी नाम लिया, जिस सर्वम लगाए सर्वम हटा दीजिए और नाम लगाइए किसी का। जैसे किसी को अपनी बात मनवाना है और किसी से, जैसे घर में ही किसी से मनवाना है ना, पति को अपनी पत्नी से ही मनवाना है, और पत्नी मान जाए तो भगवान ही मालिक है, तो अब उससे मनवाना है, तो वो इसमें सर्वम की जगह उसका नाम लगाए, सर्वम की जगह उसका नाम लगाए, और नाम लगाए और इसकी जाप करे, वो तुम्हारी बात मानेगी। और पत्नी को तुमसे मनवाना है तो पत्नी चुपचाप जाप कर लेगी, तुमसे बात मनवा लेगी। खैर महिलाएं तो सब मनवा लेती हैं। तो ओम जुम सा, सर्वम आकर्षय आकर्षय सा जुम ओम। तो ये आकर्षण मंत्र है, सामने वाले व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करना है, तब ये मंत्र का जाप किया जाता है। अथवा सामने वाले व्यक्ति से अपना काम करवाना है। और दूसरी बात ये भी है, दूसरी तरफ इस मंत्र का दूसरा भी अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है, इससे अकाल मौत टल जाती है। अगर हमारे जीवन में अकाल मौत का कर्म है, अकाल मौत किसी मुख्य कर्म के उदय से नहीं होती। 148 प्रकृतियों में ऐसी कोई प्रकृति नहीं है जिसके उदय से अकाल मौत होती हो, ऐसी कोई प्रकृति ही नहीं है 148 प्रकृतियों में, फिर भी अकाल मौत होती है। तो अकाल मौत मिश्रण से होती है, एक से नहीं होती। 2 कर्म मिलते हैं, 2 कर्म मिल करके अकाल मौत बनाते हैं। अगर असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए तो सिर्फ पीड़ा होगी, पीड़ा ही होगी, और पीड़ा होकर के निपट जाएगी। बुखार आया, बीमार हुए, शरीर में तकलीफ हुई, दूर हो गई, ये असाता वेदनी है। लेकिन असाता वेदनी के साथ आयु कर्म के ऊपर अटैक हो जाए, असाता वेदनी प्लस आयु कर्म, असाता वेदनी का तीव्र उदय आने पर आयु कर्म पे अटैक हो जाए तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये दोनों मिल जाएं। अगर दोनों नहीं मिली, आयु कर्म अलग रहा, असाता वेदनी आया, तो कुछ नहीं, पीड़ा होगी, दर्द होगा, हाथ पांव टूटेंगे, दर्द होता रहेगा और ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आयु कर्म कहीं फट गया, फिर नहीं बचोगी, फिर बचने की कोई चांस नहीं है, फिर तो मृत्यु होगी। और अगर असाता वेदनी उदय में आया और आयु कर्म बच गया तो फिर घायल होगे, हाथ पांव टूटेंगे, कोमा में जाओगे, लेकिन मरोगे नहीं। और उसी समय आयु कर्म भी भ्रष्ट हो गया, अब गए।
अब फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, तो आयु कर्म, अकेला आयु कर्म खत्म नहीं होगा। अकेला आयु कर्म खत्म तब होगा जब सकाल मौत होगी। सकाल मौत होगी, तब अकाल मौत नहीं होगी, वो सकाल मौत हो जाएगी। तब वो क्रम से जा रहा है भाई। वो मटके का पानी एक एक बूंद गिर रहा है, मटके का पानी एक एक बूंद गिर रहा है। अब एक एक बूंद गिरते गिरते लास्ट बूंद आ जाए तो अकाल मौत नहीं है। लास्ट बूंद पे मटका खाली हो गया तो अकाल मौत नहीं है, तो सकाल मौत है। और अगर 5 घंटे में मटका खाली होता है और 1 घंटे में किसी ने लाठी मार दी, ये अकाल मौत है। अभी वो 5 घंटे चलता तो 4 घंटे और चलता, तुमने 1 घंटे में ही खत्म कर दिया, इसे अकाल मौत कहते हैं। तो इसलिए जब अपन ठीक हों, हमने उसमें भक्तामन में बताया था, तुम्हारी नाक टेढ़ी नहीं हुई हो, तुम स्वस्थ हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से पी रहे हो और उठ रहे हो, बैठ रहे हो, और अचानक तुम्हारा मरण हो जाए, अकाल मौत है। पर कैसे भी हो, चाहे गिरो चाहे पड़ो, चाहे पड़ के हुई हो बिस्तर पे, चाहे गिर के हुई हो, चाहे लड़के हुई हो, चाहे भिड़ के हुई हो, किसी से भी हुई हो, लेकिन जब आप सही हो, आराम से देख रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और निपट जाओ, तो अकाल मौत है। और जब सकाल मौत में मरोगे तो एक एक हड्डी तुम्हारी दिखाई दे जाएगी, फिर मरो तो सकाल मौत है। जैसे कोई महाराज लोग हैं ना, कोई महाराज लोग हैं और समाधि हो रही है, तो समाधि में अब किन्हीं को पूरा शरीर सही है, एक भी हड्डी दिखाई नहीं दे रही और उनकी समाधि हो गई, अकाल मौत है। अब उनकी अकाल मौत होती नहीं है, हम बता तो रहे हैं, उनकी अकाल मौत होती नहीं है महाराजों की। क्यों नहीं होती? क्योंकि महाराजों का चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। तो त्याग हुआ तो समाधि हुई, त्याग नहीं हुआ तो मौत हुई। कोई भी हो, अगर आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, आपका बस से एक्सीडेंट हो गया और आपने तो उसी समय चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, पहले ही त्याग कर दिया आपने, तो आपकी अकाल मौत नहीं होगी। उसको अकाल मौत कहेंगे नहीं, अकाल मौत जैसी होगी, लेकिन अकाल मौत होगी नहीं। क्योंकि जो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके मरण करता है, उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। कौन सा? भक्त प्रत्याख्यान। भक्त माने भोजन, प्रत्याख्यान माने त्याग। मरण, भोजन का त्याग करके जिसने मरण किया है, उसे ही तो समाधि कहते हैं। कोई व्यक्ति आया, कोई महाराज ही हैं, कोई महाराज भी नहीं है, कोई श्रावक है, 10 पद्माधारी है, 5 पद्माधारी है, और वो आया तो हमने उससे कहा चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दिया, आ गए, वो सल्लेखना में आ गए, वो सल्लेखना में प्रवेश कर गए। इसलिए महाराज की अकाल मौत नहीं कहते। और अकाल मौत किसे कहते हैं? जो व्यक्ति संक्लेशता में मरी, बहुत कष्ट हो, रोता हुआ, दुखी होता हुआ, अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो आप चारों प्रकार के आहार का त्याग करोगे? कौन कराएगा तुमसे? ये तो बताओ, ये कराएंगे और तुम कर लोगे त्याग? अच्छे नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय जब कष्ट होता है ना, तो कष्ट निवारण का भाव होता है, न कि त्याग करने का। इसलिए समाधि गुरु के चरणों में होती है, क्योंकि गुरु बार बार तुमसे त्याग कराते रहते हैं, संबोधन करते रहते हैं, तुम्हारे मन में संक्लेशता ना आए, इसलिए संबोधन भी करते रहते हैं। तब भी अगर उनके भाव बिगड़ जाएं तो भी समाधि बिगड़ जाएगी। तो मुनिराज थे ना, तो समाधि में लेटे हुए थे, अचानक किसी ने एप्पल चढ़ा दिया और एप्पल की खुशबू आ गई, मुनिराज को एप्पल खाने के भाव आ गए। अब बोल तो पाए नहीं, बोलना तो बंद हो गया, बोल पाए नहीं और दिमाग में भाव आ गए, समाधि बिगड़ गई। इसलिए गुरुओं के सानिध्य में समाधि क्यों करते हैं?
वो एक बाउंड्री बना दी, जैसे कि हॉस्पिटल, अगर आपको आईसीयू में बिठा दिया है तो वो किसी को नहीं जाने देंगे, आप बाहर बैठिए, कांच से देखते रहिए, अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही समाधि में अगर महाराज यहाँ लेटे हुए हैं समाधि वाले, आपको वहीं से दर्शन कराए जाएंगे, यहाँ नहीं लाया जाएगा। क्यों नहीं लाया जा रहा है? इसलिए नहीं लाया जा रहा है, तुमने वहाँ आम रख दिया, आम की खुशबू आ गई, अथवा तुम ही यहाँ आ गए, तुम ही आ गए और तुम आम की चर्चा करने लगी आपस में, और उनको सुनाई दे गई, अब उनके खाने के भाव होने लगे। इसलिए ऐसे गृहस्थों को दूर से रखा जाता है। इसलिए जब समाधि होती है तो 48 साधु होते हैं बाउंड्री वाले, जिसे कहते हैं चक्रव्यूह। ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं कि आप अंदर आ ही नहीं सकते। 4 महाराज यहाँ बैठे होंगे, 4 और आगे बैठे होंगे, 4 और आगे बैठे होंगे, 2 और आगे बैठे होंगे। कहाँ से आए? वो हम उनके रिश्तेदार हैं, उनकी समाधि हो रही, वहीं बैठो, वहाँ से आगे नहीं जाना है। आवाज़ भी तुम्हारी नहीं सुनना चाहिए, आवाज़ भी पहुँच गई तो वो पहचान जाएंगे, चुप, वहीं पे ब्रेक लगा देंगे, उनको वहाँ तक आने ही नहीं देंगे रिश्तेदारों को। तुम तो तब आना जब उनकी समाधि हो जाए, उसके पहले बस दूर से ही देखो, बोलना नहीं। कितना कंट्रोल रखते हैं, तब जाके एक महाराज की समाधि ढंग से हो पाती है। कितनी बाउंड्री खींचते हैं, कितनी बाउंड्री पार करनी पड़ती हैं उसे। और महाराज देख रहे हैं लगातार 2 महाराज कंटिन्यूअस उन पे ध्यान रखे रहते हैं, वो हार करने नहीं जाएंगे। अगर वो महाराज हार करने चले गए तो दूसरे आ जाएंगे, और उसमें भी चयन होता है कौन से महाराज उपदेश देने में समर्थ हैं, बढ़िया बताने में, उनको वहाँ लगाया जाएगा। कौन से महाराज श्रावकों से बात करने में समर्थ हैं, बाहर खड़े हो जाओ। इतने महाराज नहीं हो तो 4-6 महाराज तो होना ही चाहिए। बोले इतने भी नहीं हो तो फिर अच्छे से समाधि की उम्मीद मत करिए, अच्छे से समाधि की उम्मीद करिए ही मत, क्योंकि वो महाराज हार करने जाएंगे, उनके पास कौन बैठेगा? जो भी बैठा और वहाँ कोई बातें होने लगी तो गड़बड़ हो जाएगी, अच्छे से समाधि नहीं होगी। इसीलिए कहा है जिसको भी समाधि करना हो वो संघ के समूह का शरण ले, संघ के समूह की शरण ले, हाँ, तो सबसे बढ़िया समाधि होगी। क्योंकि वहाँ सब लोग तुम्हें उपदेश देने वाले हैं, समझाने वाले हैं, तो तुम्हें समझा सकते हैं। तो चित्त की चंचलता ऐसे ही नहीं रुक जाती। तो ये जाप बताई थी कि ये जाप आकर्षण करने वाली जाप है। ये अर्थ देखते हैं। तुम विश्वनाथ, हे भगवान आप विश्व के नाथ हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है, वीतराग और राग से रहित हैं। हे भगवान आप पुरुषों में उत्तम, विश्व के नाथ और वीतराग हैं। तुम विश्वनाथ, हे भगवान आप विश्व के नाथ हैं। कथितः शिव सिद्धि मार्ग, कहा जाता है आप शिव सिद्धि को मार्ग, शिव सिद्धि मार्ग को आपने ही कहा है। कथिता कहा है, हे भगवान तुम विश्वनाथ, हे भगवान आपने ही कहा है शिव मोक्ष मार्ग, शिव सिद्धि मोक्ष की सिद्धि के मार्ग को आपने ही कहा है। उच्चाटन आदि, जो उच्चाटन आदि होते हैं, जो टोटके होते हैं, सकलान सभी टोटकों को, मदिजात दोषान, हे भगवान सभी टोटकों को, जो बीच में बाधाएं जितनी उत्पन्न हुई हैं, टोटके जितने उत्पन्न हुए हैं, मदिजात दोषान, अधिजात माने जो मध्य में हमारे जिंदगी के जीवन में, जीवन के बीच में जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, मंत्रस्थिति, आप अपने आप में ही स्थित रहकर, मंत्र माने अपने आप में ही स्थित रहकर, सपदि नाशय देव देव, हे भगवान आप अपने आप में ही स्थित रहकर इन सभी दोषों को, अधिजात
जो बीच में जो उत्पन्न हुए हैं दोष हमारी जिंदगी में, बीच में हम बीमार हो जाएं, पीड़ा में आ जाएं, परेशानी आ जाए, तो ये बीच में हमें बहुत सारे सकलान सभी उच्चाटन आदि जो टोटके आदि दोष आदि जितने हुए हैं उन्हें मंत्र स्थिति आप अपने आप में ही स्थित रहकर सपदी नाशय, सपदी सपदी माने शीघ्र, सपदी माने शीघ्र, शीघ्र ही नाशय नाश कीजिए। देव देव, हे देवादि देव, आप अपने आप में स्थित रहकर मेरे सारे दोषों को नाश कीजिए। अपने आप में रहकर, ये नहीं है आप वहाँ से बदल के नहीं आइए, आप अपना रूप बदल के मत आइए, आप अपने आप में रहिए, मंत्र में स्थित रहकर आप मेरे सारे जीवन में उत्पन्न हुए दोषों को नाश कीजिए। हे देव, शीघ्र ही नाश कीजिए, वो भी कल नहीं, आज ही, तत्काल ही नाश कीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान, तुम विश्वनाथ हो, आप विश्व के नाथ हैं, पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, वीतराग हैं, वीतरागी हैं। आपने ही मोक्ष सिद्धि के मार्ग को बताया है। उच्चाटन आदि, उच्चाटन आदि, आदि में सब आ गए, केवल उच्चाटन ही नहीं है, सब आ गए उसमें। टोटके, पीड़ाएँ, परेशानियाँ, बाधाएँ जो भी बीच में आ रही हैं, जो सकलान सभी बाधाएँ मदिजात जो हमारे जीवन में मध्य में उत्पन्न हुई हैं, जीवन के मध्य में उत्पन्न हुई हैं, दोषान, वे सभी दोषों को आप मंत्र में स्थित रहकर, अपने आप में स्थित रहकर शीघ्रता से ही नाश कीजिए। हे देवादि देव, क्लियर? हे भगवान, हे विश्व के नाथ, पुरुषोत्तम, वीतराग, आपने ही मोक्ष मार्ग, मोक्ष सिद्धि के मार्ग को कहा है। उच्चाटन आदि हमारे जीवन में जो उच्चाटन, टोटके, परेशानी, पीड़ाएँ, बाधाएँ, जितनी भी दोष हमारे जीवन के बीच में उत्पन्न हुए हैं, आप अपने आप में स्थिर रहकर मेरे सारे दोषों को शीघ्र ही नाश कीजिए। हे देवादि देव, क्लियर? ऐसी भावना करते हैं तो निश्चित है हमने एक बार बताया था, हम जिस बात को स्मरण करके भगवान की स्तुति करते हैं वो ही पीड़ा दूर होती है। जिसको हमने स्मरण नहीं किया है वो पीड़ा दूर भी नहीं होगी। क्या पीड़ा को स्मरण करना चाहिए? भगवान की स्तुति करते समय पीड़ा को स्मरण करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में तो रखिए, वो निकल थोड़ी जाएगी। और हम कहें स्मरण इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पीड़ा स्मरण करेंगे तो भगवान की भक्ति में उतना मन नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा है कि पीड़ा, भगवान की स्तुति करते समय पीड़ा स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की स्तुति करने के पहले तो कर लेना चाहिए। हाँ, पहले कर लो। नहीं, आप तो कहते हैं कि अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अपेक्षा मतलब है कि संसार के भोगों की वस्तु की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको पीड़ा है उसकी अपेक्षा तो रखी जाती है। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, आरोग्य नान लाहिम दिंतु समाहिम बोधिम च। हे भगवान, मुझे आरोग्यता प्रदान कीजिए। किनसे कह रहे हैं? प्रतिक्रमण में कह रहे हैं भगवान से। कौन कह रहे? कुंद भगवान। आरोग्य नान लाहम, आरोग्यता और ज्ञान का लाभ मुझे प्रदान कीजिए। दिंतु दीजिए, समाहिम समाधि, बोहिम बोधि, तो समाधि भी दीजिए, बोधि भी प्रदान कीजिए और मुझे आरोग्यता भी प्रदान। कौन कह रहा हो? कुंद। तो अपनी अपेक्षा तो रख रहे हैं, वो तो मुंह से बोल ही रहे हैं, स्तुति में गा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए आरोग्यता ना मांगे। अपन शांति धारा करते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्रोधम छिन छिंद बिंद बिंद पापम छिन छिंद बिंद बिंद मृत्युम
क्या मतलब है? हे भगवान, मेरा क्रोध छिन्न छिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, मेरे अंदर क्रोध की भावना छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो। एक जन आए, बोले महाराज इसमें तो शांति धारा में तो आकांक्षा की गई है, हम शांति धारा नहीं करते। तुम चुपचाप खिसक जाओ, वही ठीक है, तुम शांति के लायक भी नहीं। हम अपेक्षा नहीं रखते, तुम तो अपेक्षा 36 बार रखते हो। तुम मंदिर ही क्यों आते हो? क्या अपेक्षा रखते हो मंदिर आके की? समय दर्शन की अपेक्षा रखते हैं कि नहीं? और तुम्हें तो समय दर्शन होना ही नहीं है पक्के में, क्योंकि तुम यही नहीं समझ रहे हो कि ये क्यों लिखा गया है, किसने लिखा है, और तुम उसे ही गलत साबित कर रहे हो। इसलिए तुम्हें तो कभी होना ही नहीं है। अगर हो तो वो लौट जाओ, नहीं इनको नहीं होने। हाँ, पागलों की कमी नहीं है, 1 ढूंढो 1000 मिलते हैं, 1000 ढूंढो बेशुमार मिलते हैं। तो ये तो मेरे पिताजी कहा करते थे, 1 ढूंढो 1000 मिलते हैं, और 1000 ढूंढो बेशुमार मिलते हैं। तो पागलों की कमी है। तो हम ये कहें कि उन्हें यही नहीं मालूम कि हम क्या कह रहे हैं। अरे यहाँ आकांक्षा नहीं की जा रही है, यहाँ ये भावना की जा रही है कि ऐसी चीज़ें जो दुर्व्यवहार की हैं हमारे जीवन में ना आए और मेरे अंदर शांति निरंतर बनी रहे, ये भावना की जा रही है। भावना तो भूल गए, कामना पे पहुंच गए। इसलिए तुम यही नहीं समझ पाए भावना है या कामना है। कामना किसे कहते हैं, भावना किसे कहते हैं, याचना किसे कहते हैं, प्रार्थना किसे कहते हैं, पहले अंतर तो जानो। तो वो नहीं जान पाए। तो हम ये कहें कि यहाँ ये कहा है उच्चाटनादि सकलान। ये उच्चाटन आदि हमारे जीवन के बीच में सारी पीड़ाएँ, परेशानियाँ, बाधाएँ, टोटके आदि सब हमसे दूर हों और हमारे उनको नाश कीजिए शीघ्रता से। अपने आप में रहकर, आप अपना रूप मत बदलिए, आप अपने आप में रहिए और मेरे उन्हें दूर करिए। ऐसी भावना इस छंद में दर्शाई गई है। तो इसलिए ऐसी भावना कर सकते हैं और हम ऐसी भावना हमें करना भी चाहिए। आइए छंद का वो देखते हैं, पद्यानुवाद। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। हे प्रभु विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग गुणधारी, मोक्ष सिद्ध पथ बदलाते तुम पापाचार निवारी। मंत्र तंत्र उच्चाटन आदि सारे दोष मिटाओ, आत्म मंत्र में सिद्ध रह करके सुख में शीघ्र बनाओ। तुम्ही सब देवों के हो देव, करे हम चरणों की नित्य सेव। तुम्ही से आस हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। हे प्रभु तुम विश्वनाथ वीतरागियो, मोक्ष पथ सबको बताते धर्मधारी हो। मंत्र में रम कर हमारे दोष मिटाओ, दुष्ट मंत्रों को मिटाकर सुख दिलवाओ। सब देवों के देव तुम्ही हो पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। इस तरह एक छंद और शेष है। कल देखेंगे। आज मुझे
बिरला टेम्पल जाना है, बिरला टेम्पल। वहाँ कोई एक कार्यक्रम है, 24 तीर्थंकर भगवान के चित्र वहाँ लगना है, जो हमने यहाँ से बता दिए थे। अभी तक वहाँ लगे नहीं है। तो वहाँ ये लगेंगे, तो इसलिए आज हम यहाँ से 4 बजे टीटी नगर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से सुबह 8 बजे बिरला टेम्पल चौधरी जी। और इनसे बुलवा जीतू से। अच्छा, बहुत आशीष भैया